हेलो बच्चों, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल में मैं अभिषेक महेश्वरी आपका स्वागत करता हूँ। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे तरंग प्रकाशिकी, जिसमें हम लोग बात कर रहे थे व्यतिकरण, और उसमें हम लोग बात कर रहे थे यंग का द्विसुलिट प्रयोग YDSE, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। कल मतलब लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी कि किस प्रकार पर्दे पर हमको क्या होता है, एकांतर क्रम में क्या होती है, काली व चमकीली फ्रिंजें प्राप्त होती है। इसको क्या बोलेंगे? काली को बोलेंगे डार्क और चमकीली को बोलेंगे ब्राइट, या इसको बोलते हैं अदीप्त और इसको क्या बोलते हैं बच्चों? दीप्त। ये पढ़ा था। अब बच्चों मैंने आपको बताया था ये चीज निर्धारित किस पे होती है, पथांतर और कलांतर। आपको मैंने बताया अगर जैसे मान लो संपोषी व्यतिकरण हो, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसको क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसमें बच्चों क्या होता है, कलांतर कितना होता है बच्चों? कलांतर होगा बच्चों, आपको पता है 0, 2 पाई, 4 पाई, या इसको बोलेंगे 2n पाई, पाई का समगुणज। और पथांतर बच्चों ये भी मैंने निकाल के आपको बताया था, क्या होता है 0, लैम्डा, 2 लैम्डा एंड लैम्डा, लैम्डा का गुणज। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में बच्चों चमकीली फ्रिंज मिलती है। वहां पर कैसा संपोषी व्यतिकरण होगा? चमकीली फ्रिंज। और अगर व्यतिकरण कैसा हो बच्चों? विनाशी, इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव। क्या बोलते हैं बच्चों? डिस्ट्रक्टिव। इसमें क्या होता है बच्चों? इसमें कलांतर कितना होगा बच्चों? पाई का विषम गुणज, पाई, 3 पाई, 5 पाई, या इसको बोलते हैं 2n+1 पाई। और पथांतर की बात करूं बच्चों, कितना होगा? लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 2n+1 लैम्डा बाई 2। ये बच्चों हो तो इस केस में कैसी फ्रिंज प्राप्त होगी बच्चों? काली फ्रिंज, अदीप्त फ्रिंज। बच्चों ये बात मैंने आपको बताई थी लास्ट लेक्चर के अंदर, जिसमें हम लोगों ने ये सारी चर्चा की थी कि कहाँ हमको काली फ्रिंज प्राप्त होती है, कहाँ हमको चमकीली फ्रिंज प्राप्त होती है बच्चों। अब हम कुछ और चर्चा करेंगे इसमें और अच्छे से, कि फ्रिंजों की स्थिति की बात करेंगे। ध्यान रखना कि व्यतिकरण में फ्रिंजों की स्थिति क्या होगी। आज हम जो बात करेंगे बच्चों, हम बात करेंगे व्यतिकरण में फ्रिंजों की स्थिति को समझेंगे बच्चों। व्यतिकरण में फ्रिंजों की स्थिति। अब बच्चों इसको थोड़ा समझते हैं हम लोग अच्छे से। ये हमारा आज का मेन टॉपिक है, फ्रिंजों की स्थिति बच्चों, यही टॉपिक आज का। बच्चों ये हमारे पास दो स्रोत बनते हैं, एक होता है S1, दूसरा क्या होता है S2, यहाँ पे ऐसे। और ये अपना क्या है बच्चों? पढ़ना। ये बच्चों बात आपको क्लियर होगी। और यहाँ पे कहीं स्रोत क्या होता है बच्चों? S होता है। इसकी चर्चा नहीं करें तो भी चलेगा, हमने को यहाँ से। अब क्या होगा, यहाँ से अलग अलग। अब मान लो एक पॉइंट लेते हैं, सेंटर पॉइंट। ये सेंटर पॉइंट बच्चों, यहाँ पे क्या होगा, इस पॉइंट पे क्या होगा, ये और ये दूरी, ये सेंटर पॉइंट है, ये और ये दूरी क्या होगी? बराबर। तो बच्चों ध्यान रखना, इस पे हमको मिलती है सेंट्रल ब्राइट, इसको बोलते हैं मध्य चमकीली। इसको बच्चों बोलते हैं सेंट्रल ब्राइट या मध्य चमकीली फ्रिंज बोलते हैं बच्चों। एकदम चमकीला होता है इसके ऊपर, ये सेंट्रल ब्राइट है बच्चों। ध्यान रखना, यहाँ से ये वाला इतना। इसके बाद बच्चों क्या होगा, इसके बाद डार्क मिलेगी। मान लो इतने क्षेत्र में हमको क्या मिल गई? डार्क मिल गई। कैसी मिल गई बच्चों? तो बच्चों इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे बच्चों फर्स्ट डार्क, इसको भी बोलेंगे फर्स्ट डार्क। सेंट्रल ब्राइट का क्या आएगी? डार्क आएगी, नहीं आएगी बच्चों? यहाँ पे कैसा व्यतिकरण होगा? विनाशी व्यतिकरण होगा। यहाँ पे कैसी? इसको बोलेंगे प्रथम काली फ्रिंज या फर्स्ट डार्क फ्रिंज। इसको भी बोलेंगे बच्चों
प्रथम काली फ्रिंज। अब बच्चों इसके बाद वापस इस क्षेत्र में क्या होगा, ब्राइट बनेगी नहीं बनेगी, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, फर्स्ट ब्राइट, ये भी क्या होगा बच्चों, फर्स्ट ब्राइट। इसको क्या बोलेंगे बच्चों, प्रथम चमकीली फ्रिंज। क्या बोलेंगे बच्चों इसको बोलेंगे प्रथम चमकीली फ्रिंज। क्या बोलेंगे इसको बच्चों, प्रथम चमकीली फ्रिंज। इसको भी क्या बोलेंगे बच्चों, प्रथम चमकीली फ्रिंज। क्या बोलेंगे, प्रथम चमकीली फ्रिंज बच्चों। क्या बोलेंगे बच्चों, प्रथम चमकीली फ्रिंज। इसके बाद बच्चों अगेन वापस क्या बनेगी, डार्क। क्या बनेगी बच्चों, डार्क बनेगी। क्या बनेगी, काला काला बता रहा हूँ, डार्क है, पूरा डार्क नहीं कर सकता, मार्कर है बच्चों। ये कैसे हो जाएगा, सेकंड डार्क। ये भी कैसा हो जाएगा, सेकंड डार्क। इसको क्या बोलेंगे बच्चों, इसको बोलेंगे द्वितीय काली फ्रिंज। क्या बोलेंगे इसको बच्चों, द्वितीय काली फ्रिंज। क्या बोलेंगे बच्चों इसको, द्वितीय काली फ्रिंज। क्या बोलेंगे इसको, द्वितीय काली फ्रिंज। इसको भी क्या बोलेंगे बच्चों, द्वितीय काली फ्रिंज। क्या बोलेंगे बच्चों, द्वितीय काली फ्रिंज। क्या बोलेंगे, द्वितीय काली फ्रिंज। उसके बाद क्या होगा, अगेन यहाँ पे क्या होगी, ब्राइट होगी, ये सेकंड ब्राइट, ये होगी सेकंड ब्राइट। इसको क्या बोलेंगे बच्चों, द्वितीय चमकीली फ्रिंज। क्या बोलेंगे बच्चों इसको, द्वितीय चमकीली फ्रिंज। और इसको भी क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे द्वितीय चमकीली फ्रिंज। इस तरह से हमको बच्चों फ्रिंजें प्राप्त होती है। और हमारा सवाल है कि इन फ्रिंजों की स्थिति का फॉर्मूला क्या होगा, उसका डेरिवेशन करना है, जो हम लोग करेंगे। पहले आप इसको समझ लें इस तरह से। बच्चों क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे ये यहाँ से तरंग आ रही है, यहाँ से तरंग आ रही है, पथांतर कितना है, लैम्डा बाई 2। इस पॉइंट पे पथांतर कितना है, लैम्डा। यहाँ कितना है, 3 लैम्डा बाई 2। फिर इस तरह से क्या होगा, इस पथा अंतर या कला अंतर के आधार पर एकांतर क्रम में काली व चमकीली फ्रिंजें प्राप्त होती है। इसको नोट कर लो बच्चों, आगे बात करते हैं। अब बच्चों हम बात करते हैं, यहां ध्यान रखना बच्चों, ये जो दूरी होती है ना, इसकी दूरी, इसको मानते हैं डी, ये चीज, और ये होता है कैपिटल डी। और एक विशेष कंडीशन है बच्चों, ध्यान रखना, ये नोट के अंदर ये जो डी होता है, वो डी किस में होता है बच्चों, मिलीमीटर में। किस में होता है, मिलीमीटर में। और जो ये डी होता है, ये डी, ये इस डी से बहुत ज्यादा बड़ा होता है, ये दूरी बहुत ज्यादा होती है इसकी तुलना में। ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, ध्यान रखना, ये कंडीशन होगी तभी हम बात करेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं। अब देखो समझते हैं, अब देखो बच्चों, प्रकाश स्रोत है ये S1 और दूसरा क्या है S2, और ये क्या है बच्चों, पर्दा। क्या है बच्चों, पर्दा है। अब ये पॉइंट है, वो सेंटर पॉइंट है, यहां से प्रकाश आया और ये भी प्रकाश आया। ये दूरी बच्चों, ये है डी, ये है कैपिटल, क्या है, कैपिटल डी। पी बिंदु पर S1 व S2 से आने वाली प्रकाश किरणों, आने वाली प्रकाश तरंगों के बीच पथा अंतर डेल्टा x बराबर S1p माइनस S2p। डेल्टा x बराबर क्या है, 0। तो P बिंदु पर क्या होगा, P बिंदु पर मध्य चमकीली फ्रिंज बनेगी। P बिंदु पर मध्य चमकीली फ्रिंज बनेगी। क्या होगा, P बिंदु पर मध्य चमकीली फ्रिंज बनेगी, क्योंकि इन दोनों तरंगों से आने वाले जो प्रकाश है, ये सेंटर पॉइंट है। तो S1p बराबर क्या होता है, S2p होता है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि क्या है, क्योंकि
S1P बराबर क्या है S2P। तो बच्चों ये मध्य चमकीली फ्रिंज का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर क्या होगा, ये कॉन्सेप्ट हम किसका पढ़ रहे हैं, इसको बोलते हैं सेंट्रल ब्राइट या मध्य चमकीली फ्रिंज की हम बात कर रहे हैं। ध्यान रखना, ये किसकी बात कर रहे हैं, मध्य चमकीली फ्रिंज की हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों। इसको आप बच्चों नोट कर लो, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं चमकीली फ्रिंज की स्थिति। अब हम बात करते हैं बच्चों चमकीली फ्रिंज की स्थिति। पहले चमकीली फ्रिंज की बात करेंगे, फिर काली फ्रिंज की बात करेंगे। हम बात करते हैं चमकीली फ्रिंज की स्थिति। इसको समझते हैं बच्चों कि चमकीली फ्रिंज की स्थिति हम बात करते हैं। बच्चों हमारे पास, मैंने अभी आपको बताया कि ये हमारे पास S1 S2 और यहाँ पर क्या है बच्चों, ये पर्दा। बच्चों यहाँ पर क्या मिलता है, यहाँ पे मिलता है सेंट्रल ब्राइट। क्या मिलता है, सेंट्रल। और ये डिस्टेंस है बच्चों स्मॉल डी और ये डिस्टेंस है कैपिटल डी। आपको पता है D इज ग्रेटर देन D। ये बिंदु ले लिया P। क्या ले लिया, P। अब P की बात करें, P में क्या हो रहा है, अब प्रकाश किरणें आ रही है। एक तो यहां से आएगी, P बिंदु पे एक प्रकाश किरण कहां से आएगी, इस जगह से, और दूसरी प्रकाश किरण आएगी इस जगह से। ठीक है, ये दो प्रकाश किरणें बच्चों यहां से आ रही है, S1P और S2P। माना P बिंदु पर क्या कर रहे हैं, माना P बिंदु पर चमकीली फ्रिंज प्राप्त होती है। चमकीली फ्रिंज प्राप्त होती है। P बिंदु पर क्या हो रहा है बच्चों, चमकीली फ्रिंज प्राप्त होती है। कौन सी फ्रिंज प्राप्त होती है, चमकीली फ्रिंज प्राप्त होती है। प्रथम चमकीली फ्रिंज ले लिया बच्चों, क्या ले लिया, प्रथम चमकीली फ्रिंज प्राप्त होती है। इसको हम लोग बच्चों समझेंगे अच्छे से, ये पूरा कॉन्सेप्ट हमें प्रूफ करना है, ध्यान रखना, ठीक है ना। अब बच्चों हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग कुछ मैथमेटिक्स करते हैं बच्चों, थोड़ी सी मैथमेटिक्स करनी पड़ेगी। मैंने क्या किया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ पर क्या ड्रॉ किया बच्चों, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। इसको दे दिया बिंदु R, क्या दे दिया बच्चों, R दे दिया बच्चों। अब बच्चों एक और चीज हम लोगों ने की, यहां से भी हम लोग क्या किया, एक रेखा ऐसे लेके जा रहे हैं। ठीक, क्या कर रहे हैं, रेखा लेके जा रहे हैं। और बच्चों ये यहाँ पे ये दोनों समांतर है, ये कोण थीटा होगा, तो बच्चों ये भी कोण कितना होगा, थीटा होगा। होगा कि नहीं होगा बच्चों, थीटा होगा ना। इसी को हम समझते हैं बच्चों, पूरी मैथमेटिक्स हमको करनी है, पूरी ये मैथमेटिक्स की हम लोग बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ बातें हमको समझने लायक है। अब क्या है, ये S1P और S2P है, दोनों क्या है एकदम, ये दूरी बहुत ज्यादा है। देखो D इज मच 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 ग्रेटर देन D, तो क्या लिख सकते हैं, S1P तथा S2P एक दूसरे के समांतर प्रतीत होती है। S1P व बच्चों S2P क्या हो रहा है बच्चों, एक दूसरे के कैसी प्रतीत हो रही है बच्चों, समांतर, एकदम समांतर प्रतीत होती है बच्चों। ये बात आपको ध्यान रखनी है बच्चों। एक बच्चों क्या होती है, एक दूसरे के क्या होती है, समांतर होती है बच्चों। एक और चीज, इसको मैं और नाम दे देता हूं O, क्या नाम दिया, O। और बच्चों OP भी क्या है, इसके पैरेलल है, ध्यान रखना। S1P S2P, एक और चीज नोट कर लेते हैं यहाँ पर, ध्यान रखना, S1P S2P तथा OP
ये तीनों एक दूसरे की क्या होती है, पैरेलल होती है। अब बच्चों देखो यहाँ समझो ये एंगल बच्चों कितना है, एक और चीज यहाँ पे, अब इसके आगे देखो, इस कारण हम पथांतर S1P व S2P में पथांतर, अब ये पथांतर इतना हो सकता है, ये देखो ना, ये समांतर मानूं तो पथांतर कितना मान सकता हूँ, ये जो दूरी है ना बच्चों, ये डेल्टा है, ये क्या हो जाएगा, पथांतर। ध्यान रखना पथांतर कितना हो जाएगा, S2R, कितना हो जाएगा, S2R, और ये S2R किसके बराबर होगा, डेल्टा x, तो डेल्टा x बराबर क्या हो गया, S2R। अब बच्चों देखो ये थीटा है, तो बच्चों ये वाला कोण कितना होगा, 90 माइनस थीटा, 90 है ना, और ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो बच्चों ये 90 है, तो ये एंगल कितना होगा, थीटा होगा, कितना होगा बच्चों, थीटा होगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ट्रायंगल S1 S2R में क्या ले लिया, ट्रायंगल कौन सा लिया बच्चों, S1 S2R, कौन सा, देखो बच्चों ये वाला ट्रायंगल, S1 लिया, S2 लिया, R लिया, बच्चों ध्यान रखना ट्रायंगल कौन सा लिया बच्चों मैंने, S1 S2R, इसमें क्या होगा, साइन थीटा, ये देखो ये, अब ये दूरी निकालनी है, ये पता है ये कोण 90 है, तो ये क्या होगा कर्ण, ये क्या होगा लंब, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, S2R बटा कर्ण कितना है, ये D, स्मॉल d, तो ये S2R किसके बराबर है, डेल्टा x, तो साइन थीटा बराबर डेल्टा x अपॉन d, तो डेल्टा x बराबर बच्चों कितना आ गया, d साइन थीटा, समीकरण नंबर कितना हो गया बच्चों, 1। डेल्टा x बराबर बच्चों कितना आया, d साइन थीटा आया, डेल्टा x बराबर कितना है बच्चों, d साइन थीटा, समीकरण नंबर 1। इतना नोट कर लो बच्चों, जगह नहीं है ब्लैक बोर्ड पे। बच्चों अब आगे देखो हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, तो यहाँ पे मैं इस चीज को मिटा देता हूँ। हाँ बच्चों अब थोड़ा सा इसको मिटा के समीकरण 1 तो हमको मिल गया, हम क्या करते हैं बच्चों देखो, अब बच्चों यहां से देखो ये ट्रायंगल मैं आपको बता रहा हूं, ओ सी बी और पी, ये कोण कितना है, थीटा, ये ट्रायंगल है, यहां से टेन थीटा क्या ले लिया, टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या होगा, ये इसको मान लिया बच्चों मैंने y, और ये कितना है कैपिटल T, तो टेन थीटा बराबर क्या होगा, y अपॉन d, समीकरण नंबर 2। अब बच्चों यदि थीटा बहुत छोटा हो, क्योंकि दोनों किरणें आपस में क्या है, समांतर है ना, ये दोनों किरणें समांतर है, थीटा क्या होगा, छोटा होगा, छोटा हो तो क्या लिखेंगे, साइन थीटा बराबर टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएंगे, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये भी थीटा सब बराबर हो जाएंगे आपस में, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर क्या, डेल्टा एक्स अपॉन डी, तो डेल्टा एक्स अपॉन डी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, वाई अपॉन डी, यहाँ से डेल्टा एक्स अपॉन डी बराबर क्या हो जाएगा, वाई अपॉन डी हो जाएगा। हमें निकालनी है वाई कि ये जो चमकीली फ्रिंज है उससे कितनी दूरी पर है, इसको बच्चों डेल्टा एक्स बराबर ये रहने दो, समीकरण नंबर ये 1 और ये 2, ठीक है। इससे हम लोगों ने यहाँ से ये कहाँ से आया, 1 और 2 से आ गया ये, अब ये वाली बच्चों चीज हमने लिख चुके हैं, तो यहाँ से क्या आएगा, ये हमें मिल गया समीकरण नंबर 3। अब बच्चों अगर चमकीली फ्रिंज की बात करें, फर्स्ट चमकीली फ्रिंज हो बच्चों, तो डेल्टा एक्स बराबर क्या होगा, लैम्डा, यहां से ये पता अंतर कितना लैम्डा, ये डेल्टा एक्स बराबर कितना होना चाहिए, लैम्डा। अब डेल्टा एक्स लैम्डा है तो क्या हो गया, लैम्डा डी अपॉन क्या आ गया, वाई इंटू डी, तो वाई बराबर क्या आ गया, लैम्डा डी अपॉन डी। ये प्रथम के लिए, किसके लिए बच्चों, प्रथम के लिए। इसी प्रकार सेकंड की बात करें, किसकी बात करें, सेकंड चमकीली फ्रिंज, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स बराबर क्या होगा बच्चों, 2 लैम्डा, तो क्या हो जाएगा 2 लैम्डा अपॉन डी वाई अपॉन डी,
तो y बराबर क्या आ गया 2 लैम्डा डी अपॉन डी। इस प्रकार से हम लोग दूसरी, तीसरी, चौथी, तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला सीधा ही बन सकता है। यहाँ से फॉर्मूला क्या बन सकता है, y बराबर लैम्डा डी, ये सॉरी डेल्टा x इंटू डी अपॉन क्या बन जाएगा डी। अब डेल्टा x का मान जो भी रखो आप लोग, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा, ये हमारा एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है। ठीक है ना बच्चों, इसको नोट करते हैं। पहले आप इसको नोट कर लो, फिर मैं इसको अच्छे से वापस नोट करता हूँ। एक बार इसको नोट कर लो बच्चों। अब बच्चों इस पूरे को हम लोग करें ना, तो हमारे पास देखो फाइनल फॉर्मूला कैसे बनेगा। मैं इस चीज को इस वाली चीज को मिटा देता हूँ बच्चों। यहाँ से समीकरण ये आया, समीकरण 3 से हमारे पास एक नेट फॉर्मूला बनेगा। समीकरण 3 से क्या बनेगा, y बराबर डेल्टा x कैपिटल D अपॉन डी। अब अगर प्रथम हो तो डेल्टा x बराबर क्या है लैम्डा, सेकेंड हो तो डेल्टा x बराबर क्या है 2 लैम्डा। यहाँ से y1 बराबर क्या हो जाएगा लैम्डा डी अपॉन डी, y2 2 ब्राइट, फर्स्ट ब्राइट, सेकंड ब्राइट, 2 लैम्डा डी अपॉन डी। और अगर बात करूं मैं थर्ड की, डेल्टा x बराबर क्या आ गया 3 लैम्डा, तो y थर्ड ब्राइट बराबर कितना आ गई 3 लैम्डा डी अपॉन डी। और अगर हम बात करें nth की, तो डेल्टा x बराबर क्या हो गया n लैम्डा, और y n ब्राइट बराबर क्या हो गया n लैम्डा डी अपॉन। तो ये बच्चों इस तरह से हमारी एक के बाद एक अलग अलग फ्रिंज की स्थिति हम लोगों को बच्चों यहाँ पे प्राप्त हुई। इसको नोट कर लो बच्चों। ठीक है बच्चों, वीडियो को एक दो बार देखोगे तो क्लियर होगा। ढंग से देखना, इसको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है। इसमें हमें 2 ट्रायंगल लेने हैं, एक छोटा वाला ट्रायंगल और एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल। छोटे वाले में साइन थीटा, इसमें टेन थीटा, दोनों को कंपेयर करो, हमारा एक फॉर्मूला आता है, वो फॉर्मूला y अपॉन डी बराबर डेल्टा x अपॉन डी, उससे हमारा ये फॉर्मूला बन जाता है और अलग अलग स्थिति हम लोग निकाल सकते हैं। बच्चों नोट कर लो इसको, और अगले लेक्चर में हम इसको आगे और डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी काफ़ी लंबा टॉपिक है, इसको पूरा करना है हमें, वो कंटिन्यू अगले लेक्चर में हम लोग करेंगे। थैंक यू बच्चों।